हैं कि जिसे माँ बाप ने ट्रांस वुमेन समझ करके यानी हमारे समूह की नहीं है, इस वजह से उन्हें घर से निकाल दिया। मम्मी पापा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, माता पिता से, कि हम जैसे बच्चे को घर से ना निकालें। अगर धीरे धीरे जो फिजिकल चेंज होने लगा तो स्वाभाविक है कि एटीट्यूड जीन हो जाता है इस तरह का। तो ऐसी परिस्थिति में गांव समाज हंसना शुरू कर दिया। तो इनके पिता का नाम था कि या तो हमको मार दो या खुद मर जाओ। 10 साल पहले आपने स्वेच्छा से घर छोड़ा था या फिर आपको घर से निकाला? एक सवाल ये कि क्या भविष्य में आप माँ बनना पसंद करेंगी? देखिए, ये बिहार के छोटे जिले बांका की रहने वाली ये मानवी मधु कश्यप है, जो कि ट्रांसजेंडर वुमेन है, जिसे आप अपनी भाषा में छक्का, किन्नर, हिजरा जैसे शब्दों का शायद से प्रयोग करते होंगे, लेकिन इसके बावजूद दरोगा बनना ये आपका अंतिम सपना है या इसके आगे भी कुछ करने का इरादा? मेरा अंतिम सपना नहीं है, मैं यहाँ तक रुकना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा प्राउड हो रहा है कि मतलब भारत की पहली प्रथम महिला ट्रांसजेंडर महिला दरोगा बनी हुई है। बहुत खुशी हुई। इससे ये पता चलता है कि बहुत स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स दिक्कत तो हुआ होगा इनको, हम लोग से ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा, ऐसा हमारा समाज है, बट हमारे लिए बहुत प्राउड फील, और इन्हें देखकर बहुत किसी को वो मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी कर सकती हैं। स्वागत है सबसे पहले सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मतलब एक ट्रांस वुमेन को जो किस तरीके से तरासा आपकी आज जो है भारत में इतिहास रच दिया उसने? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे कुछ नया करने का शौक शुरू से रहा है, बचपन से ही रहा है, और उसी क्रम में बहुत कुछ नया भी हो गया, मेरी ज़िंदगी भी नहीं होगी। तो ये लोग हमारे पास आई थी, ये बोली कि बहुत सारे कोचिंग में हम लोग गए तो लोग बोला कि माहौल ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने इन लोगों को कहा कि आप लोग करना क्या चाहती हैं? तो इन लोगों ने कहा कि मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। तो इसके माथे पर मैंने सब इंस्पेक्टर लिखा और मैंने पढ़ाना शुरू किया। यानी मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, अलग इंस्टीट्यूट में जैसी गई थी ये मानवी, तो उनको रोक दिया गया कि माहौल खराब हो जाएगा। माहौल खराब हो जाएगा। और आपने इंस्टीट्यूट में उसको जगह दी? मैंने इंस्टीट्यूट में दे दिया। और वैसे लोगों ने कहा जो कि क्लास खत्म होने के बाद दारू का दौर चलता है, अच्छा, वो उन लोगों ने कहा। तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया, और मैं इन लोगों की दयनीय स्थिति को जानता था, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और बजरंगबली का नाम लेकर शुरू किया। तो निश्चित रूप से आज 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गए, और एक गुड़िया बन गई, एक्साइज में सिपाही बन गई, और 40 ट्रांसजेंडर को मैंने एडमिट किया है, 1-1 रुपया एडमिशन लेके। क्योंकि सुनते हैं कि इन लोग से 1 रुपया लेना बड़ा पुण्य का होता है। तो आप तो उन्होंने लिया और 40 को किताब कॉपी सब दे के उनको तैयारी किया है, जिनको मैं सिपाही बनाऊंगा। चलिए, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। लेकिन शुरुआती दौर की बात मैं करूँ तो रहमान सर कहते मिल रहे हैं कि जब मानवी इस क्लास में कक्षा में आई थी, उसी दिन उनके माथे पर एसआई लिख दिए थे। ये आखिर क्या देखे थे आप इस वुमेन ट्रांजिशन? ये तो पता नहीं कि टुटका है क्या है, लेकिन बजरंगबली की तरफ से इशारा होता है। मैं बच्चों के चेहरा को देखता हूँ तो मुझे लगता है, और मैं आभास हो जाता है। और आज तक मैंने जिसके माथे पर भी लिखा है वो गलत नहीं हुआ, वो सफल हुआ। आज तो कहीं ना कहीं समझिए कि आज एक ट्रांस वुमेन के चलते आपका भी समझिए इतिहास में नाम दर्ज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता नहीं, हर गुरु का मान सम्मान उसके शिष्यों के कारण बढ़ता है। तो आज अगर मेरा मान सम्मान अगर इन लोगों ने बढ़ाया है तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह पर उठा के हमको अचानक उठा दिया, यह बहुत गर्व की बात है। अच्छा, मानवी का एक और कॉज रहा है, वो कह रहे हैं कि हम 10 साल पहले ही घर को छोड़ दिए थे। क्या गुरुजी ये बता पाएंगे कि 10 साल पहले उन्होंने घर को क्यों छोड़ा? देखिए, अब कोई भी आदमी बच्चा पैदा होता है तो लड़का में जन्म लिया था, उसका शुरू में हल्ला हुआ था कि लड़का है, लेकिन बाद में जब पता चला कि धीरे धीरे जो फिजिकल चेंज होने लगा तो स्वाभाविक है कि एटीट्यूड जीन हो जाता है इस तरह का। तो ऐसी परिस्थिति में गांव समाज हंसना शुरू कर दिया। तो इनके पिता का नाम था कि या तो हमको मार दो या खुद मर जाओ। तो वैसी परिस्थिति में बच्ची आपको घर 2014 में ही घर छोड़ दी। घर छोड़ के बंगलुरु गई, बंगलुरु के बाद पुणे गई, पुणे के बाद कलकत्ता गई, और बाद कलकत्ता से पता चला कि पटना में कोई शेल्टर होम है रेशमा दीदी का। तो रेशमा दीदी के यहाँ रही, और वहीं पर इसको जो वीरा यादव है, जो अभी टाटा में ऑफिसर है, मेरी गुरुकुल के स्टूडेंट है, वो भी ट्रांसजेंडर है, उसने कहा कि तुमको दरोगा बनना है तो चलो गुरु रहमान के पास। ये बताया कि 3-4 जगह हम घूम गए, सब लोगों ने हमको दुत्कार दिया, तो मेरे पास लेके आई, और वो तमाम समस्या एक दिन में दूर हो गया। और आज ये दरोगा हो। ये बातें सुन करके कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जिसे माँ बाप ने ट्रांस वुमेन समझ करके यानी हमारे समूह की नहीं है, इस वजह से उन्हें घर से निकाल दिया। ये बात सही है क्या? पिताजी ये बात इसलिए कहे कि वो
खुद के लिए नहीं, वो मेरे लिए अनसिक्योर फील कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि आप जब समझ सकते हो कि हम जैसे बच्चे जब निकल के जाते हैं तो यहाँ लड़का लड़के को छोड़ा नहीं जाता, तो ट्रांसजेंडर को कहाँ छोड़ा जाएगा। तो वो अनसिक्योर मेरे लिए फील करे। सोचिए वो डरे थे, वो इस समाज डरे से थे? डरे थे, इस समाज से कि उनके बच्चे को लोग टीज ना करें, उनके बच्चे को लोग पिंच ना करें, उनके बच्चे को लोग चिढ़ाए ना, उनके बच्चे को लोग बुली ना करें। तो इसलिए वो बोले, क्योंकि वो हार गए थे सब जगह से, क्योंकि हर एक दिन टॉर्चर सहना कि तुम्हारा बच्चा ऐसा, तुम्हारा बच्चा ऐसा। हम तो यहाँ पे पटना में आके एक किनारा में आस पड़ोस के लोग आपको पढ़ाई बोलते कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हमारे गार्जियन को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। दैट्स वाई कि वो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। उनमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं भी उनके जगह पे एक मम्मी होती है, पिता होती, तो मैं भी यही बोलती अपने बच्चे यही बोलते। बिल्कुल। आप 10 साल पहले आपने स्वेच्छा से घर छोड़ा था या फिर आपको घर से निकाला गया था? घर से नहीं निकाले थे इसके पिता ने कहा था कि या तो हमको मार दो, हाँ। या तो तुम मर जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, इसके लिए कर रहे थे। तो ये बच्ची देखी कि माँ बाप को दिक्कत देने से अच्छा है कि हम निकल जाएं, और वो वहाँ से निकल गई। और निकलने के बाद धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होने लगा इन लोग का, जो ट्रांसमैन होता है, तो जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद स्वाभाविक है कि जब एक लड़का पैदा हुआ था, लड़की के रूप में आ गई है, तो गाँव घर में जाएगी तो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। इसीलिए वो आप आज यहाँ पर हमारे पास आई और दरोगा बनी। कुछ नहीं, घर से कोई नहीं निकाला। हमारी फैमिली हमारे साथ हमेशा रही, क्योंकि अगर हमारी फैमिली नहीं होती हमारे साथ तो हम आपके सामने आज नहीं हो पाते। क्योंकि घर से निकलना इसलिए था क्योंकि हमारे को अपना आइडेंटिटी को अपने साथ लेके जीना था, अपने आइडेंटिटी में जीना था, अपने लिए कुछ करना था। क्योंकि आप अगर यहाँ निकल के नहीं आते, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते थे। चाहिए क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप पब्लिक में रह के काम करते हो, और ये जो आपका पोस्ट होता है ना, वो पावरफुल पोस्ट होता है। उसमें आप पब्लिक को हैंडल करते हो, पब्लिक के सामने, और अलग अलग क्षेत्र में काम करने मिलता है। हर एक 3-4 साल में आपका तबादला होता है, आपका ट्रांसफर होता है, तो आपको हर एक जैसा क्षेत्र मिलता है। तो उस समाज को आप कहीं ना कहीं एक संदेश दे पाएंगे कि मैं एक ट्रांसजेंडर दरोगा बन के जाऊंगी तो मैं एक संदेश दूंगी कि नहीं, आप मेरे साथ गलत करते हो, आप ये नहीं करो, इसको रोको। आप दरोगा बन गई जी। अब कैसा लग रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि इसका सारा क्रेडिट मैं यहाँ के सर को देना चाहूँगी, मुन्ना सर को देना चाहूँगी, रहमान सर को देना चाहूँगी, कुणाल सर को देना चाहूँगी, और यहाँ के सारे शिक्षकगण को। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। इतिहास गवाही देगा इस चीज़ को कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत किया होगा। समाज और पड़ोसी और भी चीज़ों की जो आलोचनाएं हैं उनको झेलती हुई, सहती हुई आज इस मकाम पे पहुंची है। उनके स्वागत में कहीं ना कहीं समझिए कि जितने भी हमारे छात्र हैं उनकी पढ़ाई स्थगित है, लेकिन फिर भी वो इंजॉय कर रहे हैं, है ना। चलिए, आप जैसी आपकी समाज की जो भी आती हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ज़रूर आपकी समाज की कुछ देख रही हैं। उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मैं आई यहाँ पे आपके लिए 24/7 हमारे सर, मुन्ना सर हैं, कुणाल सर हैं, रहमान सर हैं, क्या परवीन सर हैं, सारे लोग तत्पर हैं, खड़े हैं। आप आइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने मुकाम को हासिल कीजिए। अपने उम्र बाधा हो जाएगी फिर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 42 ईयर्स दिया गया है दरोगा में। तो 42 ईयर्स को ऐसे तो नॉर्मल लोग भी पढ़ाई नहीं करते, ट्रांस क्या पढ़ाई करेंगे। तो उनके लिए उम्र तो बाधा नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। और क्या बोलते हैं, बस उनको इच्छा जागृत करनी होगी, और उनको उनके मम्मी पापा से मेरे घर से निकाल देते तो मैं आपके सामने आज खड़ी नहीं हो पाती। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उनके मम्मी पापा का दोष है, क्योंकि वो अगर टीनेज में उनको घर से निकाल देंगे तो वो उनके पास सब कुछ छिन जाएगा, खाना पीना, रहना, सोना। जिस तरीके से पब्लिक प्लेस में एक समाज ट्रांसजेंडर समाज देखा जाता है, उसकी दोषी आप उनके माता पिता को मानते हैं? बिल्कुल मानती हूँ, मम्मी पापा का गार्जियन को ही मानती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को सड़क पे निकाल देंगे तो वो तो चोरी करेंगे, अच्छे संस्कार नहीं सीखेंगे, या फिर कुछ गलत काम करेंगे। वो अपना, क्योंकि पेट नहीं मानेगा ना, तो वो कैसे सोच पाएंगे उस परिस्थिति में रह कि मुझे संस्कारी बनना चाहिए, मुझे स्टूडेंट बनना चाहिए, मुझे मेरे सपने, मेरे को दरोगा बनने का, वो सोच ही नहीं सकते ना। तो सभी मम्मी पापा को बोलना चाहूँगी अपने ऐसे बच्चे। आपकी कैसी थी? नॉर्मल थी, एवरेज स्टूडेंट की तरह थे, या फिर खूब मेहनत करते थे? मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मतलब मैं ये अपने आप बड़ाई नहीं करना चाहती, पर मैं कंटिन्यू क्लास करती थी, आप सर से पूछ सकते हैं। और मैं कभी एब्सेंट नहीं करती थी इधर पे। जैसे स्टूडेंट होते उसी तरह थी, एवरेज ही थी। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता थी कि ना कोई टेस्ट छोड़ा इसने, ना क्लास छोड़ा, और उसी का परिणाम है कि सफलता इसके सामने है। क्या आपको अफसोस है या फिर गर्व है? क्या है आपको ट्रांसजेंडर होने में, वुमेन होने में
क्या मतलब अच्छा, अफसोस क्या, मैं कोई किसी का मर्डर क्यों, मर्डर करने वाले सीना चौड़े करके घूमते हैं रोड पे, उससे कई बार पूछते हैं आप जाके कि अफसोस होते हैं, नहीं ना। इसलिए मैं पूछा, कभी कभी कोई ऐसा दिन था आपके लाइफ में जब आपको महसूस नहीं, हुआ होगा बिल्कुल कि नहीं गांव हुआ, वाले इतने बिल्कुल सताते नहीं हैं, हुआ, मैं मर्द होता या फिर औरत होता तो शायद कुछ और बिल्कुल होता। बिल्कुल नहीं होता। मतलब पुरुष कौन है, हाँ। पुरुष कौन है, मैं आपसे पूछती पुरुष कौन होते हैं, मतलब इंसान कौन होते हैं। अब इंसान भगवान का बिछड़ा हुआ रूप है, और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएंगे तो गौतम बुद्धा बन जाएंगे, वो पूजनीय हो जाएंगे, भगवान जी बन जाएंगे। उसी तरह आप, जैसे आप पुरुष और महिलाओं का बिछड़ा हुआ रूप मैं हूँ, जिस दिन मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, जिस दिन मैं मम्मी बनने लग जाऊंगी तो मैं भी महिला और पुरुष बन जाऊंगी। क्या सोच रखी हैं आप? तो इसके लिए मैं बता रही हूँ पहले, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगी कि मतलब मेरे को रिग्रेट फील होगा, मेरे को आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, मैं इस आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे कदम रखी हूँ, मैं इस आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे रह के पढ़ी हूँ। मेरे को कभी कोई नहीं, मेरे को जैसा मिला, जो मिला और जैसे फैमिली मिले, मेरे को बहुत वाह वाह, बहुत अच्छा, इस बात पे ताली होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंतिम 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या भविष्य में आप माँ बनना पसंद करेंगी? बिल्कुल, जन्म से अपने कोख से जन्म देना ही मम्मी का नहीं कहलाता। यशोदा मैया को आज सब जानते हैं, भगवान कृष्ण की मम्मी है वो, लेकिन असल में उनको देव की माँ ने जन्म दिया था। तो सिर्फ अपने पेट से, अपने कोख से जन्म देना मातृत्व नहीं होती है। मातृत्व किसी को, आज हमारे भारत का जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, आप जानते हैं कितने 140-42 करोड़ हो चुका है। क्या हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, बच्चे को गोद नहीं ले सकते, उसको माँ का प्यार दूंगी तो क्या वो मेरे को मम्मी नहीं बोलेंगे? अच्छा, ये चीजें हैं। और दूसरा एक अंतिम सवाल ये है मेरा कि क्या दरोगा बनना ये आपका अंतिम सपना है या इसके आगे भी कुछ करने का बिल्कुल इरादा? मेरा अंतिम सपना नहीं है, मैं यहाँ तक रुकना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं यहाँ तक रुकना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से, अपने इतने सारे सर के मेहनत से, मुन्ना सर, रहमान सर, कुणाल सर, सबके मतलब इतने मेहनत से जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे को बीपीएससी में भी दें। मेरे को बस मैं एसडीएम का एग्ज़ाम क्वालिफाई यूपीएससी के क्वालिफाई करना चाहती हैं। अब देख लीजिए, इतिहास रच दी हैं, इतिहास में तो इनका नाम दर्ज हो चुका है। आपको बनना है खुश यूपीएससी हूँ और मैं इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मतलब इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? अच्छा। मेरे को अधिकार नहीं है क्या? अगर मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दरोगा में दे सकते हैं तो हमारे को यूपीएससी में क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा राइट्स है उनके लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे को इतने दिन 77 साल के बाद मिला है, अगर ये मिला है तो प्लीज सर मेरे को वो भी दीजिए, क्योंकि वो भी मेरा राइट्स है। आई ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया ना, दैट्स वाई। चलिए, सुना आपने। बाकी जो अपने विचार आप जरूर रखिएगा कि देखिए किस तरीके से जो है इतिहास रच दिए हैं, इनके बारे में जो भी आपकी शुभकामनाएं हैं जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।